हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आज के लेक्चर में हमारा फोकस होने वाला है ऑन द प्रोजेक्टाइल बट फ्रॉम अ हाइट, सर्टेन हाइट। ठीक है, ये क्या बात हुई सर? देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, फ्लैट टू फ्लैट सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था, उसका मैकेनिज्म, उसका डेरिवेशंस, उसके रिलेटेड मैथमेटिक्स, उसका फंक्शन एंड साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में हमने कवर किया था ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, जहां पर हमने समझा था कि लोकस या पाथ क्या होता है जो कि पैराबोलिक है, एंड साथ ही साथ किए थे कुछ अच्छे अच्छे डेरिवेशंस भी। राइट ना, आज का फोकस हमारा होने वाला प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, मतलब कि किसी बिल्डिंग से, किसी टावर से चढ़ करके तुम थ्रो कर रहे हो किस चीज को, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ से। ठीक है, मतलब तुम हॉरिजॉन्टली थ्रो करो या प्रोजेक्टाइल खुद एंगल पे थ्रो करो, ऑल दीज आर गोइंग टू बी प्रोजेक्टाइल। देखेंगे कैसे और क्यों, और साथ ही साथ सपोज ये जरूरी नहीं कि तुम बिल्डिंग या किसी सपोज करो कि तुम स्टेच्यू या फिर किसी रुके हुई चीजों से फेंक रहे हो, राइट, टावर और बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट। यू कैन ऑल्सो थ्रो समथिंग फ्रॉम अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी से कैसे सर? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, तुम खुद कूद जाओ यार, तुम प्रोजेक्टाइल करके कूदोगे, तुम देख लेना। ये चीज भी हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू अ गेम। सो वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्टार्टिंग में हम लोग करने वाले एक रिवीजन क्वेश्चन। नाउ रिवीजन किस चीज का सर? रिवीजन होगा कल की क्लास का, ट्रेजेक्ट्री का। नाउ आज मुझे देखना है कि कल की क्लास में जो मैंने साइकोलॉजी के वक्त में क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था डीपली, एकदम अच्छे से, वो तुमने सीखा है या नहीं। ठीक है, सो दिस इज अ टेस्ट फॉर यू। क्वेश्चन बोर्ड पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तुमने बस इसको सॉल्व करना। पॉज करके एक बार अटेम्प्ट लो। जिन्होंने नई क्लास किया था प्लीज गो एंड चेक द क्लास, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तुम्हारा ट्रेजेक्ट्री एकदम पक्के से 100% क्लियर हो जाना है। सो वहाँ जाओ उसको, और उसके बाद ये अटेम्प्ट लो। ठीक है, अगर तुमने कल का क्लास अटेंड कर लिया है तो फिर तुम डायरेक्ट यहाँ पर अटेम्प्ट ले सकते हो। ठीक है, एंड आई होप कि 1 से 2 अटेम्प्ट, इनफैक्ट 1 ही अटेम्प्ट में बन जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सो द क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉल शुड बी थ्रोन। तो देखो मिनिमम, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर एक अंडरलाइन करने की, वह मिनिमम वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी तो कितनी भी हो सकती है ना सर, हम कुछ भी क्रॉस करा देंगे, बुर्ज खलीफा भी क्रॉस करा देंगे सही वेलोसिटी के साथ। बट राइट नाउ हमारे पास एक चैलेंज है कि हम एक वॉल है और हमको मिनिमम वेलोसिटी से क्रॉस करना कि वो जस्ट क्रॉस करके निकल जाए। जस्ट क्रॉस का मतलब है कि एज गुजर हिट करके निकल जाना। ठीक है, सो उसका जो हाइट और उसका जो डिस्टेंस है, वो जो वॉल है, वॉल के एकदम टच करते हुए निकलना चाहिए। सो एज गुड एज इक्वल टू, मान लो कि वॉल का जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स है वही हमारा बॉल का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। एंड बिकॉज आई एम सेइंग कोऑर्डिनेट्स, या फिर मैंने कल बता दिया था ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एक तो डायरेक्ट हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, जो कि इसमें नहीं है। सेकेंड टाइप क्या होता है, जब तुमको कोई चीज हिट करा रहे हो तुम प्रोजेक्टाइल से बीच में, एक तो रेंज हो गया, रेंज में जाना तो फिर सिंपल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल। बट व्हाट इफ तुम प्रोजेक्टाइल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हो, तुम टारगेट देते हो कि इसको हिट करके निकलिए। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये सब हिंट होते हैं ट्रेजेक्ट्री के पता करने के। सो राइट नाउ द क्वेश्चन इज कि तुमने बॉल को मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंकना है। कि सपोज करो ये तुम्हारा टावर है, ये यहां से तुमने स्टार्ट किया बॉल फेंकना, एंगल यू आर मेकिंग विद द बॉल इज विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे तुमने फेंका। नाउ तुम्हें फाइंड करना मिनिमम वेलोसिटी सच दैट इट जस्ट क्रॉसेस द टावर, मतलब यहां से गया और ऐसे गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे गया। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज योर पर्पस, दिस इज योर एम, ये हमें फाइंड करना। राइट, सो तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने है, तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, करना क्या तुम्हें पता है। ठीक है, अटेम्प्ट लोगे, उसके बाद चलते हैं बोर्ड के सोल्यूशन की तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बोर्ड सोल्यूशन। आई होप आप लोगों ने पॉज करके अटेम्प्ट ले लिया होगा। जो नहीं लिया प्लीज पॉज कर सकते हो वीडियो को, देख सकते हो, कर सकते हो अटेम्प्ट। ठीक है, ओके, सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं। सर सोल्यूशन जब भी करेंगे ना प्रोजेक्टाइल का, तो ये कसम खाई हुई हमने कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे बेटा, विल ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज द सिनेरियो। ये डिस्टेंस दी हुई आई थिंक 20√3 एंड दिस इज गिवन टू बी 10 मीटर्स। तुम्हें इस बॉल को ऐसे थ्रो करना है 30 डिग्री पे, सर दे जस्ट क्रॉसेस द टावर। ठीक है, कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करें ना। हमें ये नहीं दिया भाई यू, यही तो निकालना सर। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, देखो। सो हमें पता सर, अगर हम लोग ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि हिट करा रहे ट्रेजेक्ट्री कहीं ना कहीं मांग रहा हमसे। ठीक है, अगर मैं इसको ले लूं ओरिजिन, तो ये बेटा ये पॉइंट तुमको क्रॉस करना, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 20√3, 10। मानते हो इस बात को? बहुत ही सिंपल। सो नाउ अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन, अभी भी चाहो तो एक बार पॉज करके अटेम्प्ट ले सकते हो। अब तुम्हारे दिखने लग गया, आई सपोज क्वेश्चन दिखने लग गया होगा, राइट, दिखना चाहिए भी। सो नाउ यू हैव टू डू इज फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। नाउ यू हैव टू मेथड। ठीक है, मेथड 1 जो है वो बेसिकली डेरिवेशन ही है जो कल हमने किया था। ठीक है,
कल हमने जो ट्रेजेक्टरी का डेरिवेशन किया तो वही चीज़ है, बट अब हम लोग डेरिवेशन करने नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बट फिर भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर के रूप में। सो व्हाट हैपेंस इज कि बेटा मान लो टी टाइम पे इन लोग कोलाइड कर गए, सॉरी टी टाइम पे जस्ट क्रॉस कर गया एट टाइम टी, ठीक है। सो टी टाइम पे बेटा इसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, u cos थीटा इनटू जो भी है, ठीक है। सो टी टाइम में बेटा कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, u x t इज इक्वल्स टू x। नाउ व्हाट इज आवर, हमें x पता है क्या, हमें ux पता है, u cos थीटा cos 30 पता है, u नहीं पता, t नहीं पता। व्हाट इज द सेकंड थिंग, बेटा इतने टाइम में उसने क्या किया, y डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। सो ये सबको याद है, ये सबको याद है। नाउ व्हाट इज s, s है y तुम्हारा, y गिवन है कितना बेटा 10, uy हमें पता, uy का u नहीं पता, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नो हमें निकालना क्या, मिनिमम वेलोसिटी, क्या हमें टाइम का कहीं भी रिक्वायरमेंट है, नहीं, तो सर यहां से हम लोग टाइम को रिप्लेस मार सकते हैं क्या, टी इक्वल्स टू एक्स बाई यू एक्स, कहां रख देंगे इस टाइम को, यहां पर, और सॉल्व कर देंगे। तो अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम यही काम नहीं किए थे कल ट्रेजेक्टरी में, बिल्कुल यही काम था, तो लेकिन हम इतना काम करेंगे क्या सर, एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा फाइनल सोल्यूशन हमें इसका पता क्या होता बेटा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और इसका एक और फॉर्मूला क्या था, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। वो कहां से आता है, इसी से आता है, ये कहां से आता है, उसी से आता है। जैसे तुमको याद रखना, वो याद रखो या ये याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। अगर आर वाला फॉर्मूला है तो कोई दिक्कत नहीं, आर को क्या करोगे, यू में कन्वर्ट कर दो। अभी मैंने आर वाला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया ना, क्योंकि हमें रेंज का कहीं काम नहीं है फिलहाल, वी आर स्ट्रगलिंग विद द यू पार्ट, राइट। तो यू, हमें यू का इक्वेशन मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, हम क्यों एक स्टेप आगे करेंगे। सो राइट नाउ गिवन डेटा इज कि बेटा y कितना तुम्हारा, y is 10, राइट, दिस इज 20 रूट 3। व्हाट इज tan 30 बेटा, tan 30 sin 30 upon cos 30, व्हाट इज sin 30 1/2, cos 30 रूट 3/2, सो 1/√3 माइनस व्हाट इज g, व्हाट इज g बेटा, g है 10 इंटू एक्स स्क्वायर अगेन कितना हो गया 20√3 का स्क्वायर, यानी कि 400 इंटू 3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ऐसा नहीं कि तुम परेशान हो जाओ, कंफ्यूज हो क्या कर दिया सर ने। 2 इंटू यू स्क्वायर अगेन कितना, यू स्क्वायर हमें नहीं पता है, एंड व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 30 कितना होता है बेटा, √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। ये लो जी, अब तुम्हारे सामने सारा डेटा पता है तो तुम सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, राइट। नाउ दिस हैपेंस टू बी, ये इधर भेज दो, इसको इधर कर दो, तो 20 माइनस 10 इज 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 400 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, ये 4 को ऊपर भेज दिया, इंटू 2 इंटू यू स्क्वायर कितना हमें नहीं पता, इंटू 3, राइट। सो ये 3 कट गया सर, ये 10 कट गया सर, बचा गया बेटा, देखना यहाँ पर पूरा सॉल्व करके लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे मुझे पता कि तुमने मैथ्स आती है, इतनी बेसिक मैथ्स तो आती है, बट फिर भी लिख देता हूँ। 44 4 4 1600, सो दिस इज द केस, 4 इंटू 400 और बाई 2 भी है ना, अच्छा बाई 2 को मत भूलना, ये 2 ये रहा, अच्छा 2 हमने ले लिया, काउंट कर लिया। सो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 800, सो व्हाट इज यू, √800 मतलब कि 20√2, 22 4 and 4 into 2 is 800। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ यू शुड थ्रो द बॉल। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। व्हाट यहाँ पर तुमको बस इतना समझना था कि हमको करना क्या, राइट। सो हमें करना क्या सर, हमको यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या, हमें ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन है ये पता करना था। ये कैसे पता चलेगा सर, कि हम लोग प्रोजेक्टाइल को बीच रास्ते में रोक करके हिट करा रहे थे, एंड उस हिट कराने वाली चीज का हाइट और डिस्टेंस दोनों दिया था, इसका मतलब कोऑर्डिनेट दिया था यार, एंड कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं तो आंख बंद करके ट्रेजेक्टरी की तरफ चल जा सकते हो, ठीक है। सो ट्रेजेक्टरी हमको पता था कहीं ना कहीं ट्रेजेक्टरी से डील करने वाले हम लोग, ठीक है। सो हम लोग डील कर भी लिए, ट्रेजेक्टरी ये है तुम्हारे सामने, एंड दिस इज द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। उसके बाद तो मैथ्स था यार, मैथ्स यू कैन सॉल्व, आई नो, ठीक है। तुम इस मेथड से बनाओ या मत बनाओ, उससे ये चीज देखो एग्जाम में IIT JEE में या फिर नीट में ये सब काम नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा मेथड है। वी नो द फॉर्मूला, हम लोग पुट करेंगे आंसर निकालेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं, यही तो ये है यार, यहीं से तो ये आता है, कल ही तो देखे थे। सो ये एक रिविजन क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे, जब हम लोग हाइट से प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं तब क्या सीन होता है, ठीक है। इसको जल्दी से कर लोगे नोट,
ओके गाइस, सो लेट्स लुक इनटू द केस वेयर वी थ्रो अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। नाउ क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रोजेक्टाइल बट फ्रॉम अ हाइट। तो किसी बिल्डिंग से या किसी जगह से जब प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हो तो क्या होता है? सो सबसे पहला काम है सर ड्राइंग। कुछ भी करो, ड्राइंग बनाओ। लेट्स से कि तुमने यहां से इस बॉल को, अब देखो इसको थ्रो करने का बहुत सारा तरीका। एक तो तुम सीधा ड्रॉप कर दो, बट ये ड्रॉप हमें पढ़ने की जरूरत यहां पर नहीं है। इसीलिए नहीं है सर क्योंकि इस ड्रॉप के बारे में हमने ऑलरेडी वर्टिकल मोशन 1D में पढ़ लिया था, राइट? इस ड्रॉप के बारे में हमने वर्टिकली पढ़ लिया था। सो ये केस हमारा कैंसिल है अभी फिलहाल के लिए ना। मेथड 2 इज कि तुम इसको सीधा थ्रो कर दो, ऐसे बिना किसी एंगल के, 0 डिग्री, एकदम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दो, ठीक है, यू वेलोसिटी से। एक मेथड तो फ्री फॉल था, एक मेथड या तो नीचे फेंकते जोर से, या तो तुम यू से इधर फेंकते, या तो तुम यू से इधर फेंकते, ठीक है ना। एक केस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बाकी ये केस तो पढ़ने की जरूरत नहीं, ये हमने पढ़ लिया। तो अगर मैं ये बोलूं या ये करूं, दोनों में से कोई भी केस पढ़ लो तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली तुम कर लोगे। समझ में आ रहा है क्या? वाई? बिकॉज मैथ से यार, मैथ तो तुमको सॉल्व करना आता है। एंगल एक समय 0, एक समय कुछ थीटा होगा, तो कंपोनेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। दिस इज द केस। ये ग्राउंड है, तुमने बॉल को सीधा फेंक दिया हॉरिजॉन्टली। ना करना क्या सर? कुछ नहीं करना। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो ये कोई टॉपिक भी नहीं पढ़ने लायक। दिस ये सीधा क्वेश्चन बना सकते थे इस पे, बट मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं जस्ट इन केस कि मान लो आगे फ्यूचर में तुम देखो और सीधा तुम बोलो कि क्वेश्चन दिख रहा है, टॉपिक नहीं है, तो तुम इग्नोर करके कहीं आगे नहीं बढ़ जाओ। इग्नोर नहीं करना है इस चीज को, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस इज कि बेटा सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे जो करते हैं प्रोजेक्टाइल में, एक्स एंड वाई। व्हाट हैपेंस इन एक्स इज सर यू एक्स इज इक्वल टू यू इनिशियल, यू वाई इज इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान देना 0 है। ए एक्स इज अगेन 0, ए वाई इज अगेन -g। बस इतना ही था, इतनी कहानी तुमने लिख दी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब करना क्या सर? वही टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, फलाना ढिमका जो मन ने पूछी। तो बेटा इसको मान लो अगर ये h है एंड लेट्स से कि बॉल कुछ इस तरीके से आकर के ड्रॉप, तो डिस्टेंस इट कवर्स इज r, ठीक है? हॉरिजॉन्टल रेंज कितना? r। तो अभी सीन क्या होगा? r क्या हो जाएगा बेटा? r इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं यू टी, लेट्स से t टाइम में ये कहानी हुई, तो r इज इक्वल टू यू टी। यू क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि यू एक्स इज इक्वल टू यू पूरा का पूरा है, यू वाई में कॉम्पोनेंट ही नहीं। वेरी नाइस सर। हाइट की बात करते हैं, हाइट कितना? हाइट है h, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना सर? 0, यानी सीधा हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से बेटा t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2h बाई जी, राइट? तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना की बेटा? 2h बाई जी। और अगर रेंज के टर्म में बात करेंगे तो r बाई यू। जिस भी टर्म में तुमसे पूछे ये, अच्छा ये दोनों टाइम अगर ये दोनों बराबर है तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं r बाई यू इज इक्वल टू 2h बाई जी। मानते हो इस बात को? बस इक्वेट कर दिया। सो यहां पर r बाई h का वैल्यू कितना आ रहा है देखो तो, u बाई जी, ठीक है? रिलेशन बिटवीन या रेशियो ऑफ रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा? 2h बाई जी। ये वाला ज्यादा बेटर है, और रेंज क्योंकि देता नहीं है, तुम हाइट जरूर दे देता। रेंज दे देगा तो कहानी खत्म हो जाएगा ना। सो तुम्हें यूजुअली हाइट दे जाता है एंड रेंज फाइंड करना होता है, तो तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे तो रेंज में पुट करके निकाल सकते हो तुम, राइट? सो वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही ज्यादा, बस इतना ही था, यही थ्योरी है। इसको क्या पढ़ोगे तुम? इट इज वेरी बेसिक थिंग, कुछ भी नहीं। और एंगल पे होता तो क्या ही हो जाता? अगर ये एंगल पे थ्रो कर देते तो क्या हो जाता? थीटा हो जाता। सो यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। तो यहां पर क्या है? यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट आता है, एच थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एंड देन वही कहानी चलती जो चल रही थी, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में चलती थी वही चलती थी। बस इतना होता है कि सर इनिशियली इसका हाइट 0 और बाद में इनिशियली h और बाद में 0, बस दैट्स इट। सो तुम्हें बता रखा कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इज एक्चुअली क्या? डेल्टा s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, बता रखा तुम्हें काइनेमेटिक्स में पढ़ाते वक्त। जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख सकते क्वेश्चन ऑफ मोशन में। सो डेल्टा s क्या होता है? s फाइनल माइनस s इनिशियल। व्हाट इज s फाइनल? 0। व्हाट इज s इनिशियल? h, तो माइनस h हो जाता है यहाँ पर, बस। और यहां पे भी माइनस h ही है, ये देखो दोनों माइनस है, ये माइनस माइनस कट चुका, इसीलिए हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है? तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एकदम आराम से चिल रह करके तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी वैसे भी जैसे भी पूछे तुमसे, ठीक है? वेरी इजी कंसेप्ट।
और कुछ भी दिमाग लगाने लायक नहीं था, बिल्कुल बेसिक चीजें थी, सिर्फ तुम्हें दिखा दिया ताकि तुम इग्नोर नहीं करो फ्यूचर में, ठीक है। इसका सिर्फ होल एंड सोल पर्पस यही था कि तुम इग्नोर नहीं करो ना। इस पे क्वेश्चन जरूर अच्छे बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन टॉपिक इजी है तो क्वेश्चन भी इजी बने, क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग अच्छे अच्छे, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी चीज पे बनाया जा सकता है अच्छा। सो लेट्स लुक इनटू द गुड क्वेश्चंस दैट वी कैन फ्रेम फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं तब हमने थोड़ा और बेटर विजुअलाइज होगा, चीजें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है। दिस इज द बेस्ट मेथड टू लर्न एनीथिंग इज टू सॉल्व क्वेश्चंस। इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी फन वन, ठीक है। थोड़ा मस्ती वाला क्वेश्चन है, मतलब पढ़ना तो है ऑब्वियसली, बट साथ साथ हम लोग करेंगे थोड़ा सा इसमें हेर फेर। व्हाट इज द हेर फेर? लेट्स से अगर तुम पबजी खेलते हो, सो तुम्हारा गेम क्या, पबजी में सबसे पहले क्या होता है, बैटल ग्राउंड जब भी खेलते हैं हम लोग, कोई भी बैटल ग्राउंड गेम, फ्री फायर, पबजी, व्हाट हैपेंस इज कि प्लेन जा रही है एंड यू हैव टू ड्रॉप समवेयर, तुमको कहीं लूटना है, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू जंप फ्रॉम द प्लेन इन ऑर्डर टू फाइंड द लूट। तो हम लोग करते क्या, लेट्स से इफ यू आर पबजी लवर, देन व्हाट डू यू गाइस डू? हम लोग यूजुअली स्कूल पे कूदते हैं एंड पोचिंकी पे लैंड करते हैं, राइट। स्कूल पे ड्रॉप कर जाते हैं प्लेन से, बट हम लोग पहुंचते कहाँ पर है, पोचिंकी पे, ठीक है। एंड इफ यू आर फ्री फायर लवर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बीमा शक्ति स्ट्रिप से पीक जा रहे हैं। ये तो सर जो लोग नहीं खेलते वो परेशान, सर ये क्या हो रहा है, लड़कियां स्पेशली, नहीं लड़कियां भी खेलती है, राइट। सो जो लोग नहीं खेलते बट वो परेशान है, ये बोल कह रहे हैं सर बीमा शक्ति पीक वीक, छोड़ो इन सुन। मीम वीडियो देखिए लैंड कराने वाली जो वो कोहरे कोहरे में ग्लाइडिंग करने चला जाता, उसको ले लो, या कोई भी चीज, एक सिंपल सा केस ले लो, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बेटा एक प्लेन चल रही थी यहां पर, अभी ये प्लेन जा रही थी, यहां से तुमने मारी जंप, ठीक है, तुम्हारी स्क्वाड ने मारी जंप मार दिया यहां से। लेट्स से ये प्लेन कितने हाइट पे उड़ रही थी, 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, जो भी तुम समझते हो। 1 किलोमीटर की हाइट पे प्लेन उड़ी थी एंड तुमने मार दी जंप, सीधा एकदम कूद गए यहां से। नाउ जब तुम कूदोगे तो तुम्हारी वेलोसिटी जो थी ना, वेलोसिटी विथ विच यू जंप, वेलोसिटी विथ, या फिर देखो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते, ठीक है, सब्र रखना, साथ में रहना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं और ट्विस्ट करने वाला हूं, इसीलिए कि अगर मैं वेलोसिटी विथ बोल दूं, तुम जितना जंप कर रहे हो, तो बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा कैसे सकता है, जैसे एक कंपीटिटिव एग्जाम में क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। लेट्स से कि प्लेन इज फ्लाइंग एट 1 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड एट अ स्पीड ऑफ, प्लेन की स्पीड दे दी इस बार, ठीक है, तुम्हारी स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ प्लेन कितना दिया होता है, स्पीड ऑफ प्लेन इज लेट्स से कितना दिया है, 100 मीटर पर सेकंड, ऑलराइट। लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्लेन उड़ा था, ऑलराइट। सो सीन ये है कि प्लेन की वेलोसिटी दी हुई है बेटा 100 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट, एंड उसका हाइट है 1 किलोमीटर। नाउ यू जंप्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से तुमने जंप लगा दी, बट होगा क्या ना, तुम क्या नीचे डायरेक्टली लैंड करोगे, नहीं सर। और ये क्वेश्चन क्यों नहीं करोगे, इसका आंसर तुम्हें मैंने बहुत ही पहले काइनेमैटिक्स 1D में पढ़ा दिया था, ठीक है। 1D में भी पढ़ाया था और 2D में भी पढ़ाया था, रिलेटिव मोशन में पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो रिलेटिव मोशन में, तो वहां पर मैंने जिन्होंने नहीं अटेंड किया जा करके देख सकते हो, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो भी। सो रिलेटिव मोशन में तुमने एक बात हमने डिस्कस की थी, जहां पर तुम्हें याद हो तो हम लोग क्या करते थे, गाड़ी से कोई सामान फेंक रहे होते थे एंड देखते थे वो कैसा बिहेव कर रहा है, ट्रेन वाला केस बताया था, बिल्कुल उसी तरीके की चीज है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब तुम गिरते हो तो यू हैव अ टेंडेंसी टू मूव विद द सेम स्पीड, जितने स्पीड से जिस ऑब्जेक्ट से तुम कूदे हो वो उसकी स्पीड जो, राइट। व्हाई डज दिस हैपन सर? देखो क्वेश्चन बनाना बड़ी चीज नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, अभी तुरंत बन जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। हो क्या रहा, जब तुम प्लेन से कूदते हो, तुमने गेम तो खेला हो, गेम में जो लोग गेम खेल रहे हैं बैटल ग्राउंड, उन लोग देखते हो कि आगे पीछे कूदते हैं हम लोग। जैसे प्लेन जहां से तुम ड्रॉप करते हो, तुम सीधा वहां नहीं गिरते, यू मूव थोड़ा आगे या पीछे। व्हाई डज दिस हैपन सर? इट हैपेंस बिकॉज यू हैव इनर्शिया एंड दैट इज द सेम केस हियर। सीन क्या है बेटा कि जब तुम किसी चीज में, मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठ जाते हो, ठीक है, जब तुम उसकी वेलोसिटी ग्रैब कर लेते हो, जब तुम रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो जाती है, तो तुम भी उसी वेलोसिटी या तुम भी उसी इनर्शिया को कैरी करते हो जितना वो मूविंग बॉडी करता है। इनर्शिया क्या होता है सर? टेंडेंसी टू स्टे इन द सेम पोजीशन जहां पर वो पहले था, ठीक है। जब तक डिस्टर्ब नहीं करोगे, अगर सो रहा है आदमी तो सोता रहेगा, उसका इनर्शिया, कोई चल रहा है तो वो चलता रहेगा, उसका इनर्शिया, जब तक एक्सटर्नली उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, राइट।
सो दिस टाइम द प्लेन में बैठा हुआ आदमी हैज इनर्शिया ऑफ सेम एज दैट ऑफ प्लेन विच इज 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चलने की टेंडेंसी रखता है। वो इनर्शिया चेंज कब होगा बेटा? जब वो कूदेगा तो उसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंट आएंगे। क्या क्या? एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे आइडियल केसेस। हॉरिजॉन्टली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो हॉरिजॉन्टली इट विल वांट टू स्टे विद द सेम स्पीड। ठीक है, वो 100 की स्पीड से कूदा, वो 100 ही में रहना चाहेगा। बट यहां पर एक कंपोनेंट जरूर है जो एक्स्ट्रा आ चुका है, एंड दैट कंपोनेंट इज ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या बोलेगा? तुम नीचे आओ, तुम सीधा सीधा नहीं उड़ सकते, तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। नाउ ग्रेविटी क्या करेगा? बोलेगा वाई में 0 वेलोसिटी थी इनिशियली जब तुम कूदे हो, तो तुम प्लेन की स्पीड अगर ऐसे है तो तुम भी हॉरिजॉन्टली कूदे हो, तुम्हारी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में 0 स्पीड है। बट ग्रेविटी बोलेगा तुम 0 स्पीड नहीं रख सकते, तुम नीचे आओगे और जितने से हम एक्सेलरेशन देंगे उतने से आओगे। याद है तुमको ये बात? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या? एक सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है हर एक सेकंड में, राइट? सो इसका सीन क्या हो रहा है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से बढ़ते जाएगी नीचे के डायरेक्शन में, एंड यहां तो कांस्टेंट है ही 100। तो अब सीन ये है कि तुम कितना ऊपर हो ये डिपेंड करता है वहां से तुम कितना टाइम लगाओगे कूदने में, राइट? सो तुम्हारा क्वेश्चन ये था बेटा कि तुम्हें फाइंड करना है कि तुम कितना रेंज पे कूदोगे। फिर से सुन लो कहानी क्या क्या दी हुई थी। एक प्लेन जा रहा था जो 1000 मीटर ऊपर हाइट पर चढ़ रहा था ग्राउंड से, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, प्लेन का स्पीड दिया हुआ था। यू हैव टू फाइंड कि अगर तुम यहां पर ड्रॉप करते हो, लेट्स से दिस इज द इनिशियल पोजीशन, t बराबर 0, ठीक है, t बराबर 0 या x बराबर 0 दोनों है, बट y इज 1000, राइट? y को 0 नहीं ले लेना। सो यहां से अगर तुम ड्रॉप करते हो, तुम कैसे गिरोगे बेटा? कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरोगे। क्या तुम्हें ये फील आ रहा है? सो लेट्स से तुम यहां ड्रॉप किए, ठीक है। सो दिस रेंज यू हैव टू फाइंड दिस रेंज, कितना तुम आगे ड्रॉप किए, राइट? तुम्हें दिया क्या? हाइट दिया हुआ, सो यू हैव टू फाइंड द रेंज। तो अभी जस्ट हमने एक केस देखा तो उसको रटना नहीं है। बेसिकली हम करेंगे क्या? तो देखो ये बॉल जैसा ही केस है, तुम टावर से बॉल फेंक रहे हो वैसा ही केस इमेजिन करो, ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल। सो इसका यूएक्स बेटा हमेशा क्या करेंगे? डायग्राम बनाते ही एक्स और वाई, राइट? सो यूएक्स कितना बेटा? 100। व्हाट इज यूवाई? 0, राइट? व्हाट इज एक्स? 0। व्हाट इज एवाई? -10 या -g, जो भी तुम लिखते हो। You have all the data, all we have to do is play the game. गेम कैसे खेलेंगे? देखो कितने टाइम में अगर मैं तुमसे पूछूं नीचे आ जाएगा तो बता सकते हो कैसे सर? h इज इक्वल टू हाफ GT²। ये लगाने से पहले एक बात समझ लेना कि ये आया कहां से? u/t माइनस हाफ GT² होता, फॉर्मूला तो ये होता है। अच्छा एक बात देखो, अगर तुमने इसको ओरिजिन चूज किया है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है, अगर ये तुम्हारा ओरिजिन है बेटा, तो ये कितना होगा? ये हाइट कितना होगा? नेगेटिव में 1000, यानी नेगेटिव माइनस h होगा, ये -1000 इज इक्वल टू हाफ इंटू -हाफ इंटू जी कितना? 10 इंटू t²। बेटा माइनस माइनस कटा, 10 और ये कटा, सो t² कम्स आउट टू बी 200। t कितना आ जाएगा? 10√2, ठीक है। टाइम आ गया, इतने टाइम तक तुम हवा से नीचे उतरने में लिए। सो अब हमको रेंज बताना। रेंज क्या हो जाएगा बेटा? जितना तुम्हारी स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है नहीं। सो व्हाट इज द स्पीड? 100 इंटू टाइम कितना? 10√2, सो इट इज 1000√2। दिस इज योर रेंज। तुम इतना दूर गिरोगे, ठीक है, इतना दूर, इतना मीटर। समझ में आया क्या? समझ में आया? इतना समझ में आया? कुछ भी नहीं था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा देखो, सिर्फ विजुअलाइज करना था। तुम यहां से कोई बॉल ड्रॉप करो, खुद ड्रॉप हो जाओ, या किसी बिल्डिंग से थ्रो करो, एकदम सेम ही तो केस चल रहा है। तुमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको एक वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। अब तुम बोले कि सर व्हाट हैपेंस अगर मैं इसको एंगल पे फेंकता, तो मैं तुम्हें एक एंगल का भी क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान नहीं होना। फिलहाल हम लोग एकदम सीधा केस देख रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टली फेंक दे डायरेक्टली तो क्या होगा। सो यू थ्रो द बॉल और यू थ्रो योरसेल्फ, यू जंप फ्रॉम द प्लेन विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। जितनी प्लेन की स्पीड उतनी तुम्हारी स्पीड, वाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सो प्लेन की स्पीड अगर 100 है तो तुम्हारी स्पीड भी 100 है यू डायरेक्शन में। So you have the speed, you have acceleration, you have 0 speed, you have acceleration in y is -10, right? What happens? तो सबसे पहले हम लोग हाइट निकालने। हाइट हमें पता 1000 दिया हुआ, ये 1000 मीटर कितने टाइम में नीचे गिरेगा अगर 0 से स्टार्ट करता? तो हर सेकंड में सर 10 कम होता जाएगा, राइट? दिस इज द केस। तो बेटा सबसे पहले देखो h इज इक्वल टू ut, u वाला पोर्शन 0 -हाफ GT², तो हाफ तो ये कर लिया, g 10 है, t² इक्वल टू 1000, राइट? सो 10 का ये 0 0 काटा, t² 200, t आ गया 10√2। इतने सेकंड में ये काम हो जाएगा।
नाउ 10√2 तो ठीक है। नाउ रेंज हमें बताना, रेंज कैसे होगा बेटा, यूएक्स इंटू टाइम, कितना टाइम तक था हवा में और कितना स्पीड रखता था एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन का स्पीड कांस्टेंट है 100 इंटू टाइम द 10√2, सो 1000√2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसको लैंग्वेज में कैसे लिख के दे सकता है, यू जंप फ्रॉम द प्लेन और यू थ्रो ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली from the 1000 meter above from the ground. You have to find where the drop or where the package will drop, right? Where the package or where the whatever you have thrown, ball, package or whatever, और खुद को, इंसान को फेंक दो, वो कहाँ ड्रॉप करेगा। You have to find the range. ठीक है, वो ऐसे रेंज नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, where did the package land horizontally। ठीक है, horizontally कितना लैंड पे, कहाँ पे किया बेटा, r डिस्टेंस पे। ठीक है, वेरी सिंपल थिंग, इजी था। ठीक है, चलो एक कहते हैं इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं, एंड अगर वो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया तो ये टॉपिक तुम उड़ा दोगे। ठीक है, दैट्स अ गारंटी। तो इसको जल्दी से नोट कर लोगे। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट गाइस, सो हियर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ जंबो वन फॉर यू गाइस। ठीक है, दिस क्वेश्चन डिजर्व्स टू बी ऑन जेईई एडवांस लेवल ऑल्सो। ठीक है, इसको जेईई एडवांस तक में ले जाया जा सकता है ना, बिकॉज मैंने क्या दिया जेईई एडवांस, अब ये नहीं कि सर नहीं बनेगा, एडवांस का नाम ले लिया, नीट वाले ऐसे ही छोड़ देंगे सर जेईई, क्या मतलब है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, द क्वेश्चन इज़ वेरी कंसेप्चुअल। एडवांस बोलने से कुछ नहीं हो जाता। द क्वेश्चन इज कंसेप्चुअल, फिजिक्स है, वही थ्योरी है जो तुमने पढ़ी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना तुम्हें, राइट। जो हमने पढ़ा वही सब थ्योरी लगानी है, वही कंसेप्ट लगाना है, सिर्फ तुम्हें अपना दिमाग दौड़ाना। एंड क्वेश्चन ऑनेस्टली इज़ वेरी इजी। थोड़ा कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं उड़ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आगे भी कभी देख लो जेईई एडवांस क्वेश्चन के आगे होता है ना, कभी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हो जेईई एडवांस दिख जाता, तो आधे लोग तो हार्ट अटैक से ऐसे मर जाते हैं कि यार जेईई एडवांस है, नहीं बनेगा। ठीक है, छोड़ ही देते क्वेश्चन को, गिव अप। तो ऐसा नहीं करने का। ठीक है, कभी भी जेईई एडवांस हो, जेईई मेंस हो, नीट हो, कुछ भी हो, जिपमर हो, कुछ भी हो, यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड ऑफ द नेम। ठीक है, नाम से नहीं डरने का, काम से डरने का। उसका क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, हम लोग नाम देख के डर जाते, सॉल्व भी नहीं करने बैठते या पहले हिम्मत हार जाते। कीप योर माइंड फ्रेश, भूल जाओ जेईई वेई कुछ भी, सीधा एक क्वेश्चन है, फिजिक्स से हमने पढ़ाई किया, सॉल्व करना। नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू फर्स्ट। एक बार अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना, 2 बार और इनफैक्ट लेना, नहीं बनेगा तो बोर्ड की सोल्यूशन की तरफ हम लोग चलेंगे, राइट। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तो तुमने 2 बॉल को थ्रो किया एक टावर से। ठीक है, लेट्स से बिल्डिंग या टावर पे तुम खड़े हो एंड उस टावर का ग्राउंड से कुछ हाइट हमें नहीं पता। सो यू थ्रो अ बॉल, यू थ्रो 2 बॉल्स। ठीक है, एक बॉल को तुमने हॉरिजॉन्टली फेंका एंड एक बॉल को तुमने फेंका थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे। इंक्लिनेशन मतलब कि सर ऐसे नहीं फेंक करके थोड़ा ऐसे फेंका, एंड बोथ टावर से ही थ्रो कर रहे हो, राइट। ना इसका इंक्लिनेशन भी दिया था 60 डिग्री। बोला कि दोनों बॉल को जब आपने थ्रो किया तो ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ कि वो टाइम डिफरेंस उनके बीच में कुछ था थ्रो करने की। सबसे पहली चीज नोट करने की है, विच इज कि उनको टाइम डिफरेंस में फेंका गया, विच इज गिवन टू बी 3। ठीक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, वरना इस क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं। अगर मैं बोल दूं साथ साथ फेंका गया तो ये क्वेश्चन कोई मान्यता नहीं रखता, कोई जान नहीं रखता। दिस इज अ वेरी बोरिंग सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आई थिंक स्कूल लेवल का भी नहीं रह जाता ना। इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंं क्या बनाता था, टाइम डिफरेंस थी। इसका मतलब सर एक बॉल तुमने फेंका, उसके बाद दूसरा बॉल फेंका तो कुछ देर बाद फेंका। ठीक, हो सकता है तुम कैच खेल रहे थे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, राइट। सो अभी हमको नहीं जानना कैच खेलो तुम क्या कर रहे हो। लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि तुमने कुछ t सेकंड के बाद दूसरे बॉल को थ्रो किया। नाउ यहां पर एक और पंगा सर, यूजुअली क्वेश्चंस क्या करते हैं, वो दे देते हैं कि हमने पहले हॉरिजॉन्टल फेंका एंड देन वी थ्रो द बॉल 60 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, या कुछ ऐसा कह देते हैं। यहां पर कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि टाइम डिफरेंस में 2 बॉल को फेंका गया, ऑलराइट। एक बॉल को हॉरिजॉन्टल, एक बॉल को 60 डिग्री एंगल पे। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां से कहानी ये है कि बोलता कहीं पर स्पेस में वो ग्राउंड में गिरने से पहले ही मीट कर जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है कि एक को तुम बाद में फेंक के और एक को तुम ऊंचा फेंक रहे हो, लेकिन दोनों मीट कर रहे हैं बिना ग्राउंड पे टच हुए। सो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी अमेजिंग फिनोमिनन। देखो इसको फिजिक्स की तरह सोच के विजुअलाइज करके देखो कितना मजेदार चीज हो रहा है, समझ रहे हो। लाइक अगर तुम इसको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो, इंग्लिश पढ़ के मैथ सॉल्व कर दोगे तो देन इट इज नॉट फिजिक्स, मजा खत्म हो जाएगा। जैसे इमेजिन कि तुम 2 बॉल को अलग अलग टाइम पे थ्रो करते हो, बट दोनों स्पेस पे जाकर के मिल जा रहे हैं, हवा में मिल जा रहे हैं। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक थिंग। नहीं, इमेजिन करो लाइक तुमने ऐसा फेंका एंड ये ऐसे फेंका एंड जो जा करके दोनों मिट कर गए, कितना सही फिनोमिनन हो रहा है। इमेजिन करके देखो, विजुअलाइज करके। सो दे आर मीटिंग एट द स्पेस विदाउट टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड टच होने से पहले ही मीट कर जा रहे हैं।
सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, मतलब फिजिक्स की तरह से बात करूँ तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट इज एक्चुअली अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, जो कई जगह पूछा जाता है बुक्स वगैरह में, एंड ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी डिस्कस होते हैं, ठीक है, तो हम लोग भी करेंगे। अगर सब कर रहे तो हम क्यों पीछे रहेंगे, वी विल ऑल्सो डू इट, एंड हम लोग उससे बेटर ही करेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ द गेम इज कि तुमको स्पीड दिया होता है, कितने स्पीड से बॉल थ्रो किया गया, एंड द स्पीड विद विच द बॉल इज थ्रोन इज 5√3 सेकंड। तो हमें स्पीड का भी मतलब नहीं, ठीक है, स्पीड से फेंका वो हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में यूज करेंगे, अभी स्पीड से मतलब नहीं है, लेकिन ये बात है कि दोनों बॉल को सेम स्पीड से फेंका गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गेम, बोथ विद द स्पीड ऑफ 5√3, ठीक है। एक को तुमने डायरेक्टली फेंका, एक को तुमने एंगल पे फेंका, लेकिन दोनों की स्पीड सेम थी और दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस होता था ना। बोर इफ द बॉल मीट्स एट सम पॉइंट इन स्पेस, जो कि हमने देख ही लिया, यू हैव टू फाइंड द टाइम डिफरेंस जिसमें बॉल को थ्रो किया गया था और कहां पर वो लोग मिले हैं, ये तुम्हें बताना है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ऑलराइट। तो ये तुम्हारा एक सवाल है, ये दिस इज अ वेरी गुड चैलेंजिंग क्वेश्चन, तुम्हारा ब्रेन को खोलने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, नहीं भी बनेगा ना, लेट्स से कि 10% बच्चों से ही बना या फिर उनसे भी नहीं बना, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, कोई दिक्कत की बात नहीं। द वेरी गुड थिंग इज कि तुमने ट्राई करा, अगर तुम ट्राई भी करते हो ना इस क्वेश्चन से, ट्रस्ट में इतना ज्यादा सीख जाओगे जितना तुमने प्रीवियस 5-6 क्वेश्चन में नहीं सीखा होगा, सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाने में। तो अटेम्प्ट जरूर लो, ठीक है, 2 अटेम्प्ट लो, एंड फिर हम लोग चलेंगे बोर्ड की सोल्यूशन की तरफ, ओके। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट लोगे, ओके। सो नाउ वी मूव इनटू द क्वेश्चन, अब मैं सॉल्व करूंगा और देखते हैं हम लोग, आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा, जो नहीं बनाए एक बार पॉज करके आराम से आप टाइम लो, उसके बाद वापस कंटिन्यू कर सकते हो, एंड आई होप कि आपका आंसर मैच कर रहा होगा, नहीं भी कर रहा कोई दिक्कत नहीं, आई एम वेरी प्राउड कि आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया, दैट इज ऑल आई वांटेड। सो 2 balls वर थ्रोन फ्रॉम द हाइट एट अ टाइम डिफरेंस t, ठीक है, ये सब कहानी छोड़ो, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल तो सर एक डायग्राम बनाएंगे, लेट्स से दिस इज आवर सिनेरियो, एक बॉल को तुमने हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया बेटा, एंड एक बॉल को तुमने क्या किया, वर्टिकली थ्रो कर दिया, अलग अलग बॉल है, ब्लैक कलर वाला वर्टिकल पे फेंका तुमने 60 डिग्री एंगल पे, राइट, यस 60 डिग्री, एंड स्पीड दोनों की सेम थी, एंड एक को तुमने फेंका है, एक को तुमने फेंका हॉरिजॉन्टली 5√3 पे, वेरी नाइस। अभी सिनेरियो क्या होगा ये मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखने की कोशिश करना, राइट। द सिचुएशन इज कि जब तुमने इस बॉल को फेंका तो इसका कुछ इस तरीके का मोशन हुआ, राइट, एंड ब्लैक वाले का मोशन भी कुछ इस तरीके का होगा, राइट। नाउ द थिंग इज कि ये स्पेस में कहीं मिल जाते हैं, लेट्स से कि ये मिलता है ए पे, राइट, ए पॉइंट पे लोग मिल जाता है, यू हैव टू टेल कि ये जो ए है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तुमसे ये है कि कौन सा कितने टाइम पे फेंका, कितना टाइम डिफरेंस है दोनों के फेंकने पे, तो कितना टाइम डिफरेंस है ये तो बाद में निकालेंगे सर। सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे है कि तुम्हें क्या लगता है, एकदम कॉमन सेंस यूज करो, फिजिक्स को भी छोड़ दो, एक बार घर पे रख दो, अपना ब्रेन यूज करो, और एक बात बताओ कि अगर दोनों की स्पीड सेम है तो किसको पहले फेंकना चाहिए और किसको बाद में फेंकना चाहिए। फिजिक्स से तो ये चीज देखेंगे हम लोग, मैथ से हम लोग देखेंगे इस चीज को, बट एक बार अपना ब्रेन यूज करो, एक बॉल को तुम डायरेक्टली ऐसे फेंक रहे हो, को थोड़ा ऊपर हाइट पे फेंक रहे हो, तो कौन तुम्हें लगता है कि पहले फेंकना चाहिए, कौन बाद में फेंकना चाहिए कि मीट कर जाए। तो सर द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, तुम्हें कहीं ज्यादा इधर उधर फिजिक्स मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाना थोड़ा सा कि यार अगर मैं हाइट पे फेंकूंगा तो वो ज्यादा टाइम तक एयर में रहेगा, एंड वो नीचे आने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा टाइम एयर में, वो ऊपर जाकर के नीचे आ रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा इस पी पॉइंट को, ए पॉइंट को ट्रेवल करने में। व्हाट हैपेंस विद द ब्लू वन, द ब्लू बॉल इज कि वो डायरेक्टली जा रहा, तो उसके पास हवा, उसका जो इतना पार्ट था, ये पोर्शन जो कवर करना था वो नहीं कवर करके वो सीधा चला गया। सो वेरी ऑब्वियस थिंग इज, लेट्स से ब्लैक वन इज बॉल 1 एंड ब्लैक बॉल इज 1 एंड ब्लू बॉल इज 2। सो द वेरी ऑब्वियस थिंग इज कि 1 को तुम को पहले फेंकोगे, इट्स प्योरली लॉजिक, एंड सेकंड को बाद में फेंकोगे, एंड कितने देर बाद फेंकोगे बेटा, टी टाइम के बाद, ठीक है, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना, टी दिया हुआ, तो टी टाइम के बाद दोनों को सेकंड बॉल को फेंकोगे। नाउ वी नो ऑल दिस थिंग, ठीक है, ये तो हो गया लॉजिक। अब सर ये भी देख लो, अच्छा अब तुमको फिजिक्स भी दिखा देता हूं, व्हाट इज द अच्छा, कभी भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करना बेटा क्या करते हैं हम लोग, एक्स एंड वाई, राइट। देखो अगर तुमको लॉजिक से नहीं दिखा, अगर तुमको नहीं इमेजिन करने में दिक्कत हुआ है अगर तुम्हें, तो देखो तुम्हें मैं फिजिक्स दिखा देता हूं, यहां से तुम्हें हेल्प मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट बॉल वन का एक्स एक्सिस की बात करते हैं बेटा, यूएक्स कितना बॉल वन का 5√3, ठीक है, सॉरी ब्लैक वन इज रिप्रेजेंटेड बाई 5√3 cos 60,
ठीक है, ये फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल एंगल पे फेंका गया था। एंड व्हाट्स विद द सेकंड बॉल बेटा, सेकंड बॉल का यू जो एक्स था वो कितना था, सीधा 5√3। ठीक है, देखो ये डायरेक्टली 5√3 था 0 डिग्री पर, ये 5√3 cos 60 थीटा वाला एंगल पे था। ठीक है, नाउ यू वाई कितना हो जाएगा बेटा इसमें, व्हाट अबाउट यू वाई, यू वाई कितना फर्स्ट केस में 5√3 sin 60, मानते हो। व्हाट अबाउट यू एक्स बेटा, सॉरी व्हाट अबाउट यू वाई इधर इन सेकेंड केस, इट्स ए 0, इट्स 0 गिवन। व्हाट इज ए एक्स बेटा, बोथ द केसेस में ए एक्स और ए वाई कितना है 0 एंड माइनस जी, यहां पर भी वही सीन है, ए एक्स इज 0 एंड ए वाई इज माइनस जी। ना अब एक बात समझो कि अगर ये दोनों मीट कर रहे हैं, अगर दोनों मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो टाइम में जितना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों जो ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज सेम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ये ट्रेवल कर रहा है ये सेम है, वर्टिकल डिस्टेंस सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे वेक्टर की बात करूं, अब तुमको थोड़ा सा काइनेमैटिक्स की जरूरत आएगी इन वेक्टर की। ठीक है, नाउ इज अ गुड टाइम टू टेस्ट योर स्किल्स एंड नॉलेज दैट यू हैव लर्न, कितना तुम्हें याद है मेमोरी। सो द फर्स्ट थिंग इज, देखो एक्स कोऑर्डिनेट को तो मैं सीधा बोल दूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट जितना वो ट्रेवल किया दोनों सेम ट्रेवल करेगा तभी मीट करेगा। स्पेस में दोनों यहां से स्टार्ट किए तो जितना ट्रेवल जो किए होंगे, जो ये स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होगा, अगर इसका एक्स वाई तो इसका भी एक्स वाई होना पड़ेगा, ये तो मानते हो। यानी सर जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया फर्स्ट बॉल उतना ही सेकंड बॉल भी किया, मानते हो इस बात को। ठीक है, टाइम जरूर है कि सर फर्स्ट बॉल को इमेजिन कर लेते हैं हम लोग टी टाइम लगा तो इसको टी+t टाइम लगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये देखो तुम यहां से प्रूव हो जाता है। सर इसका जो स्पीड है वो 5√3 से कम होगा, मानते हो 5√3/2 होगा, इसका 5√3 है। ठीक है, अगर तुम्हारा स्पीड कम है और स्पीड तुम्हारा अगर स्पीड कम है तो तुम्हें पहले थ्रो करूंगा वहां पहुंचाने के लिए या बाद में थ्रो करूंगा, तुम खुद सोचो, लॉजिक फिर से अगेन लॉजिक। अगर तुम्हारी स्पीड इस डायरेक्शन में कम है और तुमको डिस्टेंस ट्रेवल करना है x और तुम्हारे सामने एक कंपटीटर है जिसकी स्पीड तुमसे ज्यादा है और डिस्टेंस उसको भी x करना है और मैं चाहता हूं कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, तो मैं किसको पहले फेंकूंगा, तुम्हारी स्पीड कम स्पीड वाले को, ताकि तुम थोड़ा सा एडवांटेज में रहो। नहीं, सो अगेन ये बात प्रूव हो जाती है कि पहले हम लोग इस बॉल को थ्रो करेंगे एंड सेकंड में सेकंड बॉल को थ्रो करेंगे, राइट। ब्लू बॉल को सेकंड थ्रो करेंगे एंड ब्लैक बॉल को फर्स्ट थ्रो करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई सर। नाउ व्हाट वर वी डूइंग, तो बेटा इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम होगा तभी तो ये लोग मीट करेंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट भी। सो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन दोनों में 0 है, इसका हो जाएगा ux इंटू टी टाइम। ठीक है, अब लेट्स से कि इसको ब्लैक बॉल t=0 से स्टार्ट होता बेटा एंड खत्म होता t बराबर स्मॉल t पे। ठीक है, नाउ ब्लू बॉल कब स्टार्ट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर तुमने ये लिख लिया तो तुम समझ जाओगे, खत्म तो दोनों t बराबर t पे होंगे, बट ब्लू बॉल क्या 0 से स्टार्ट होगा, नहीं सर 0 टाइम पे ये रेस्ट पे था, तुमने इस बॉल को फेंका था, इसको कब फेंका तुमने, टी टाइम डिफरेंस पे, यानी कि टी टाइम बीतने के बाद, तो इसका मोशन यहां से। ब्लैक बॉल 0 से t तक ट्रेवल किया हवा में एंड ये t से छोटा t तक, कैपिटल T से छोटा t तक, समझ में आ रहा है क्या, दिस इज द डिफरेंस और तुमको यही t निकालना, दिस इज योर क्वेश्चन। तो अब तुमसे शायद बन जाना क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, x दोनों का सेम होगा, y दोनों का सेम होगा, तुम इक्वेट करोगे एंड क्वेश्चन उड़ जाएगा। तो एक बार अगेन मैं चाहूंगा अटेम्प्ट करके देखो, नहीं बनता है देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इसको एक बार नोट कर लो और अटेम्प्ट लो, उसके बाद मैं रब करके सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप लोगों से बन गया होगा। अगर नहीं बना तो चल रहे हम लोग बोर्ड के सोल्यूशन की तरफ। रब करके हमने एक बार नीट एंड क्लीन एक डायग्राम बना लिया और सॉर्ट कर लिया क्वेश्चन को कि हमें क्या क्या गिवन डेटा था, हम लोगों ने उस चीज को देख लिया था। अब हम लोग चलेंगे सीधा सोल्यूशन की तरफ। हम लोगों ने सीधा डेटा सब कुछ समराइज कर दिया, सिंक्रोनाइज करके प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके रीअरेंज करके लिख दिया। नाउ आवर होल एंड सोल पर्पस इज टू फाइंड द मैथमेटिक्स। नाउ मैथमेटिक्स हमें करना क्या, हमें टी की वैल्यू चाहिए। टी निकालने के लिए सबसे पहली बात देखो, दोनों सेम टाइम पे, सेम टाइम का मतलब सर दोनों टी टाइम पे, दोनों टी टाइम पे कहां पर थे बेटा। अगर मैं ग्राउंड पे तुम्हें फोन करूंगा, पूछूंगा, तुम क्या बोलोगे, सर दोनों ए पे थे। मानते हो इस बात को, बोथ वर एट ए का कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y। सो एट टाइम t बोथ 1 and 2 वर एट ए, ये बात तो मानते हो। चलो, अगर ए पे थे तो इसका मतलब दोनों का x एक्सिस और y कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स, अगर इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ओके, दिस इज आवर ओरिजिन, लेट्स से दिस इज x, y, this is x, y and this is again your origin.
सो ऑरिजिन से हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं, राइट। ऑरिजिन मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा गेम। सो लेट्स से अगर ऑरिजिन यहां था तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ 1 and 2 आर सेम। 100% ये बात होगी तभी हो सकता है, और दोनों का सेम टाइम पे सेम कोऑर्डिनेट्स रहा होगा तभी तो मीट करेगा। यार तुम किस चीज से मीट कैसे करोगे? बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, जबरदस्ती लिखा जा रहा हो तुम भी परेशान हो रहे होगे। कब मीट करोगे? जब तुम लोग दोनों का पोजीशन सेम होगा सेम टाइम पे, सीधी बात है, तभी तो मिलोगे। तो वही अंग्रेजी लिखी हुई, वही कहानी चल रही है, उसी को हम लोग दौड़ाए जा रहे हैं, ठीक है। सो राइट नाउ आवर फोकस इज कि हम लोग को क्या करना, कुल मिलाकर के अगर दोनों का हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल ले और बराबर कर दें टी टाइम पे, तो क्या काम बन जाएगा? वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट बॉल नंबर 1। बॉल 1 का बात करते बेटा। व्हाट हैपेंस विद बॉल नंबर 1? टी टाइम में, 0 से टी टाइम के लिए चला है, 0 से टी टाइम में उसने एक्स कितना कवर किया? एक्स कितना कवर किया बेटा? जितना उसका वेलोसिटी था, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना था? 5√3 cos ऑफ 60, ये तो u हो गया इंटू टी, राइट। दिस इज योर x। कोई दिक्कत यहां पर कैसे आया, क्यों आया सर? x में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, u cos थीटा इंटू टी टाइम जितना चला। व्हाट कैन यू से अबाउट y? y कोऑर्डिनेट कितना चला बेटा? वो स्टार्ट करता वो 0 से। नाउ इनिशियली उसका डायरेक्शन कितना स्पीड है बेटा? 5√3 बट साइन 60 इंटू टाइम कितना था बेटा? t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अच्छा ये y को सर पॉजिटिव ले नेगेटिव? अगर ये ओरिजिन है तो ये नेगेटिव होगा, तो लिख लो नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन के पक्के रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी मूड हुआ तो 0 कर दिया, कभी मन हुआ तो पॉजिटिव, कभी मन हुआ तो नेगेटिव। दैट विल बी वेरी रॉन्ग विथ इट, राइट। सो साइन कन्वेंशन को प्रॉपरली ले करके चलेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में x में तो पॉजिटिव x, y में नेगेटिव है तो नेगेटिव y। ऑलराइट, दिस इज आवर फर्स्ट डेटा। लेट्स टॉक अबाउट बॉल नंबर 2। व्हाट हैपेंस विद बॉल नंबर 2 बेटा? बॉल नंबर 2 की बात करूं मैं तो इसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लीजिए? 5√3, बट टाइम कितना था इसके पास? ये 0 से स्टार्ट नहीं किया, ये t से स्टार्ट किया और t टाइम तक चला। कैपिटल T से स्टार्ट किया, यानी t माइनस टी इज द टाइम। t माइनस टी इज द टाइम। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, समझो। स्टार्ट उसने किया था t से और एंड किया t पे, तो कितना? मान लो उसने 2 सेकंड बाद स्टार्ट किया और 5 सेकंड में मिला, ये 5 सेकंड तक दोनों मिल गए, तो ये कितना टाइम ट्रैवल किया? ये क्या होता? कितना टाइम तुम हवा में रहे, कितना टाइम हवा में रहे? 2 से 5 के बीच में, यानी 3 सेकंड। दैट इज t माइनस टी, यही तो लिखा हुआ। मानते हो इस बात को? व्हाट हैपेंस विथ y? सेकंड बॉल का y का क्या हो रहा है? अगेन सेकंड बॉल का y कितना? 0, मतलब u कितना? 0 माइनस, ये भी y बेटा माइनस में होगा, हाफ g। अगेन टाइम डिफरेंस कितना है? t माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज आवर सिनेरियो। ये फर्स्ट बॉल का कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, सेकंड बॉल का कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। नाउ इफ दे आर टू मीट एट द सेम टाइम t, दे शुड बी एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y शुड बी सेम। इसका मतलब सर अब प्योर मैथमेटिक्स है सर। मैथमेटिक्स क्या बोलता है? दिस x शुड बी इक्वल टू दिस x, यानी 5√3 cos 60 कितना था बेटा? √1/2, राइट। सो 5√3 by 2 into t should be equals to 5√3 into t minus t। फर्स्ट इक्वेशन, इसको और इसको बराबर कर दिया, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो, करो बराबर। सो 5√3 तो ऐसे ही कट गया सर। t is equals to 2 into t minus t, करो सॉल्व। t is equals to 2t minus 2t, ये इधर जाएगा ये उधर जाएगा, तो यहां से t कितना आ जाएगा बेटा? 2t is equals to t, ठीक है। एक बात समझ में आ गई कि टोटल जो इसको टाइम लगा 0 से t तक, उसका आधा टाइम से ये स्टार्ट होता है। ये मानते हो इस बात को? क्या इस बात को मानते हो? देखो एक और चीज समझो। ये क्या कह रहा हूं मैं? 0 से t टाइम, मान लो ये 6 सेकंड का जर्नी था, 6 सेकंड में यहां पहुंचा, तो ये कितने टाइम पहुंचा बेटा? 3 सेकंड में। कैसे पता? कि सर कैपिटल T जो है, सॉरी स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल T, यानी कि सर अगर ये 6 है तो ये 6/2 होगा, यानी 3 होगा। समझ में आ रहा है? ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, एग्जाम्पल। दिस इज नॉट द, जरूरी नहीं है आंसर हो। क्या तुम्हें समझ में आ रही है? दिस कैपिटल T जो है, छोटा बड़ा कैपिटल T जो है, दिस विल बी टोटल टाइम बाई 2 सेकेंड्स। ऐसे बोलो या वैसे बोलो, बात वही है, ठीक है ना। ये एक चीज हमें मिल गया, फर्स्ट थिंग। अब हमारा काम क्या? इनको इक्वेट करना,
तो बेटा y को भी इक्वेट कर सकेगा, माइनस वाई कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इक्वेट मारो ना। 5√3 साइन 60 कितना हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन इक्वेट मार दी, 5√3 इंटू √3/2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन माइनस हाफ जी टी माइनस टी का होल स्क्वायर। मानते हो इस बात को? देखो इसको और इसको बराबर कर दिया, दिस एंड दिस, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया अपन ने ना। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस g/2 मतलब 5 या 10/2 लिखता हूं मैं, ठीक है, 2 रहेगा नीचे तो कट जाएगा, 10/2 इंटू ये t था, यहां t मत भूलना, एंड टी स्क्वायर, राइट, दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटू टी माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, वेरी सिंपल। अभी 2 उड़ा दूं मैं हर तरफ है तो चलो। अच्छा अब सर क्या करें, अब हमको पता, देखो टी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, एक कैपिटल टी भी आ रहा है। अब हम लोग को एक काम कर सकते हैं सर, हम लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं, टी इक्वल टू कैपिटल 2t। सो यहां टी की वैल्यू 2t रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू कैपिटल टी, ठीक है, ये क्या था यहां पर माइनस था, माइनस टी का स्क्वायर यानी 2t का स्क्वायर 40t इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज टी माइनस टी, टी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से क्या डेटा आ गया बेटा 30 माइनस 30t इज इक्वल टू माइनस टी का स्क्वायर, ये कटा माइनस माइनस टी स्क्वायर कटेगा क्या? नहीं सर, ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी, गलत हो जाएगा, मत करना ये काम, टी काट दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये स्क्वायर का जो टर्म है वेरिएबल है, वेरिएबल को काट नहीं सकते। सो इसका दो सोल्यूशन आएगा, टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 30। टी इक्वल टू 0 क्या सोल्यूशन है? जब पहली बार ये बॉल ओरिजिन पे था, यानी जब तुम फेंके ही नहीं थे, तब तो साथ में थे ही। नेक्स्ट क्या है बेटा, टी इक्वल टू 30 पे ये कहानी वापस रिपीट होगी। क्या समझ में आ रहा है? एक बार आंसर एक बार फिर से चेक कर लो, देखो कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज 5√3 cos 60, यानी कि 5√3 इंटू cos 60 इज 1/2 इंटू टी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5√3, ये ठीक है। सेकेंड पार्ट चेक करो, 5√3 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, यानी 5√3 अच्छा ये देखो 5√3 इंटू √3 0 1 थोड़े होगा, 15 होगा ना। ठीक है, ऐसी मिस्टेक हो जाती, ह्यूमन एरर, प्लीज इसको अवॉइड करना एग्जाम में, इसलिए रीचेक हमेशा अपना आंसर करना। देखो मैं हमेशा अपना आंसर रीचेक करता हूं तुम लोग के सामने, एंड कभी ना कभी गलती आ ही जाती। सो दिस इज 5√3 इंटू √3 15/2 हो जाएगा ना बेटा ये, सो ये 15 है, सो दिस इज योर 15/2 दिस इज 10/2 एंड दिस इज 1/2, सो 2 कटा, ये कितना हो गया 15t माइनस 10t का स्क्वायर। सो 15 इंटू टी की जगह क्या रख दोगे 2t, सो 2t कितना हो जाएगा 30t, कैपिटल टी, दिस इज कैपिटल टी 30t माइनस टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर टू 2t का स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर। ठीक है, ये भी देखो ऐसी होती है गलतियां। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अभी पूरा सिनेरियो चेंज, ये क्या हो गया बेटा 30t माइनस 10t का स्क्वायर, टी का स्क्वायर यानी कि 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर इंटू 10 40t स्क्वायर माइनस, और यहां पर माइनस t माइनस टी यानी 2t माइनस टी का होल स्क्वायर। अब ठीक है, सो अब ये कितना हो जाएगा देखो तो 30t, और तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही और कोई गलती नहीं हो रही, एक बार फिर से चेक कर लो। अच्छा ये भी 10 है यार, देखो दिस इज 10, वाई ये माइनस हाफ g/2 है ना, सो दिस इज 10, रुक जाओ, दिस इज 10। अब ठीक है, सो अब ये हो जाएगा प्लस 40 उधर जाएगा तो यहां हो जाएगा 30t इज इक्वल टू, और ये उधर जाएगा तो 30t स्क्वायर। सो अब इसके दो सोल्यूशन आएंगे, t इक्वल टू 0, एक t इक्वल टू 0 और एक t इक्वल टू 1। देखो अब ठीक है, सो इनिशियली 30 सेकंड क्या तो इतना जर्नी नहीं ट्रैवल करेगा, 5√3 से फेंक रहे हो, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आंसर गलत है। वाई, तुम लोग को थोड़ा लॉजिक भी यूज करना। मान लो आंसर का भी ऐसा निकल भी आता है कि मान लो इतना अजीब सा आंसर आ रहा था 30 सेकंड्स, क्या तुम्हें लगता है 30 सेकंड से ट्रैवल कर पाएगा? 5√3 से फेंक रहे हो तुम, ठीक है, और यहां पर नीचे मीट कर रहा, तो बहुत ज्यादा हाइट से फेंकोगे तो भी ये सिनेरियो बनेगा नहीं। ठीक है, ये सिनेरियो बनेगा नहीं, मतलब ये मैच नहीं करेंगे। अगर तुम बहुत ज्यादा हाइट से फेंक देते हो 5√3 से,
तो ये सेम टाइम पे मैच नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा लॉजिक यूज करना। बट ठीक है, आंसर रीचेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर रीचेक करके हमें एक बात समझ में आ गया, 30t एंड 30t², यहाँ से आगे t = 0 t = 1, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पता कर लिया सर कि कैपिटल T की वैल्यू 1 है, यानी कि इस बॉल को आप 1 सेकंड बाद थ्रो करिएगा तो काम बन जाएगा। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y फाइंड करना कोई बड़ा चीज नहीं है, यहाँ पर वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, लेट्स से यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ वाले में, बिकॉज यहाँ 0 है तो ईजी बन जाएगा। सो 5x = 2, अब x y फाइंड कर सकते हो, x कितना हो जाएगा 5√3, 5, अच्छा t1 है तो स्मॉल t कितना हो जाएगा 2, बिकॉज t कितना था 2t, सो 2 × t = 2 1 2, तो 5√3 × 1, ये तो 5√3 हो गया, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट y, माइनस माइनस कटा, हाफ इंटू 10 इंटू t - t² = 1 ही हो गया। सो दिस इज 5, सो 5√3 एंड 5, एक कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए बेटा 5√3, 5, ठीक है। 5 क्या होगा नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव बाई है, सो इट्स -5, ठीक है। सो दिस इज योर कोऑर्डिनेट वेयर दे मीट, 5√3, 5 -5, ठीक है। टाइम कितना डिले करोगे, 1 सेकंड बाद चेकोगे तो ये काम हो जाएगा। सो दिस वाज जस्ट मैथ, यहाँ मैथ्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, वो तुम कर लोगे, ये तुम सॉल्यूशन कर सकते हो, दिस इज योर जॉब, ठीक है। इसको इक्वेट सही से करना, इस बार सही किया था हम लोग ने, आ गया। बाकी मेन बात क्या थी, हम लोग को ये समझना था कि हम लोग को करना क्या, प्रोसीजर क्या करना था। एक बॉल को पहले थ्रो करा, एक बॉल को बाद में, कैसे पता चले कौन सा पहले कौन सा बाद में, वेलोसिटीज चेक करके। वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑब्वियसली इसका ज्यादा है एक्सेलरेशन में, इसका कम है, और डिस्टेंस दोनों को जब सेम ट्रैवल करना, तो ऑब्वियसली बात है जिसका कम है उसको आप एडवांटेज दीजिएगा कि आप तुम पहले निकल लो, ताकि हम बाद में निकलें तो भी हम कैच कर लेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट वी डिड, हमने टाइम डिफरेंस टी मान लिया, और उसके बाद कहानी क्या थी, बस टी टाइम हमने सेम उसका दोनों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर कर दिया। क्यों बराबर कर दिया, मीट तभी करेंगे यार, ये तो बिल्कुल लॉजिकल थिंग था। अगर तुम्हें किसी को मिलाना है तो उसका पोजीशन और टाइम सेम करना पड़ेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद बस मैथ्स था, दिस वाज जस्ट प्योर मैथ्स, इसको बराबर कर दिया, इसको बराबर कर दिया एंड सॉल्व करके लिख दिया टी का वैल्यू, एंड टी आ गया तो फिर एक्स और वाई में टी की वैल्यू पुट कर दो, खत्म कहानी, ठीक है, वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा फंस सकते थे मैथमेटिक्स में, लॉजिक में नहीं फंसना चाहिए था, अगर फंसे हो तो भी कोई बात नहीं, इट वॉज अ गुड लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता था कि तुम्हें फंस जाते थे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब तुम सीख चुके हो, प्रैक्टिस करोगे, आगे गलती नहीं की, दैट इज वाई वी स्टडी, राइट। हम लोग पढ़ते क्यों हैं यार, ताकि हम लोग एग्जाम के पहले तैयारी कर सकें। अगर सब कुछ आ ही जाता तो बात ही क्या थी, और कुछ नहीं आएगा तो एग्जाम में फिर भी बात ही क्या। तो बेसिकली तुमको करना कि तुमको इतना जो गलतियां करनी हो क्लास में, जो गलतियां करनी हो अपने आप में करनी, एग्जाम से पहले, एग्जाम में गलती नहीं हो इसीलिए। सो यहाँ गलती करो, यहाँ सीखो, यहाँ सब कुछ करो, एग्जाम में एस करो, राइट। दैट इज द होल पर्पस ऑफ आवर स्टडी, दैट इज वाई वी वर्क हार्ड। सो राइट नाउ आज हमारा फिनिश हो जाता है एक टॉपिक और, विच इज हाइट से थ्रो करना, राइट। सो इसमें जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने सब कर लिए क्लास में, इजी से इजी, वर्स्ट से वर्स्ट भी ना। अब जो है इसके बाद तुम्हारा क्या आने वाला है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक लेक्चर और, विच इज इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इंक्लाइंड, और वहां पर रिलेटिव एक और लेक्चर पढ़ेंगे विच इज रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। तो हो सकता है वो इसी में इंक्लूड भी हो जाए, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, या फिर एक टॉपिक अलग से एक्सटेंड भी कर दे सकते हैं, राइट। ये जैसे ही खत्म हो जाता है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन, उसके बाद होने वाला बहुत ही धमाकेदार चीज, विच इज 2 लेक्चर्स आएंगे, एक नीट पे और एक जेई पे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लाइव क्लास में देखेंगे कि क्या होता है, कितना हम लोगों ने सीखा, उसको अप्लाई करके देखेंगे, एंड अगर वहां जीत गए तो हम लोग जीत गए। सो उसके पहले मेरा ये सजेशन है कि प्लीज एक बार रिवीजन कर लेना, जैसे जैसे जो चीज़ हो रही है रोज रिवीजन करते रहो, ताकि हम लोग जिस दिन नीट के क्वेश्चन बनाने बैठे और जेई के क्वेश्चन बनाने बैठे, तुम वीडियो को पॉज करो और तुम यूं उड़ाओ मुझसे पहले, मेरा ये मानना और मेरी ये चाहत है, ठीक। दिस इज माई विश। तो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट, रिविजन करके रखो, तैयारी करके रखो, कंसेप्ट करके रखो, तुम्हारे पास तुम बार बार क्लास को रिपीट करके भी देख सकते हो। दैट इज एडवांटेज इन ऑनलाइन क्लास, जो कि तुमको बाहर जगह नहीं मिलता, राइट। ऑफलाइन क्लास में एडवांटेज नहीं मिलता हमारे पास। सो मेक अ यूज ऑफ दैट, ठीक है, और पढ़ते रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।